अगर आप अपना एडमिशन एलन करियर इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं या करा चुके हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ेस क्या होता है, बैच क्या होता है, कोर्स क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है और इनको चेंज करने के चार्जेस कितने-कितने दिन में कितने-कितने आपको पे करने पड़ते हैं, वो सारी डिटेल में अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप ही के लिए बनाया हुआ है गाइस। आज मैं आपको बताऊँगा कि फ़ेस, बैच, कोर्स और स्ट्रीम क्या होते हैं, कितने दिन में आपको इनको चेंज कराने के कितने चार्जेस पे करने होते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कोचिंग ज्ञान, ज्ञान ऐसा जो आपके काम आए। तो गाइस अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर पहली बार नहीं आकर के भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है कोटा और कोटा की कोचिंग से जुड़ी हुई जानकारियाँ पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रीम क्या होती है। स्ट्रीम वो होती है गाइस जिस जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं 10th के बाद में 11th में जब आने पर, जैसे कि प्री मेडिकल, आईआईटी या जेईई मेंस, इनमें से कोई सी भी आप स्ट्रीम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों को स्ट्रीम बोला जाता है। इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो होती है स्ट्रीम। अगर आप एलन में एडमिशन ले रहे हैं तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे, मेडिकल की, आईआईटी की या जेईई मेंस की, तो वो स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हैं कि आपकी स्ट्रीम क्या है, मेडिकल है, आईआईटी है या जेईई मेंस है। स्ट्रीम के बाद में बात आती है गाइस कि कोर्स क्या होता है। तो कोर्स गाइस आपकी क्लास से सेलेक्ट होता है। जैसे कि अगर आप 11th के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो 11th को नर्चर कोर्स कहा जाता है। अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो उसे एंथुसियास्ट कोर्स कहा जाता है। और अगर आप 12th के बाद में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो होते हैं लीडर और अचीवर कोर्सेज। और भी कई तरीके के अल्फ़ा अचीवर या अचीवर प्लस और कई तरीके के कोर्स अनाउंस होते रहते हैं। लेकिन मेन अगर बात की जाए तो 4 ही कोर्सेज़ होते हैं। नर्चर 11th क्लास के लिए, एंथुसियास्ट 12th क्लास के लिए और लीडर और अचीवर 12th के बाद की क्लासेस के लिए। तो क्लास के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड होते हैं उन्हें कहा जाता है कोर्सेज़। कोर्स के बाद में गाइस बात आती है फेज़ की। फेज़ क्या होता है? फेज़ गाइस आपकी क्लास की स्टार्टिंग डेट से डिसाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका नर्चर कोर्स है और उसके बाद में उसकी क्लासेस चालू हो रही है 4 तारीख से, तो वो होगा फ़ेज़ 1। फिर उसके बाद में अगला उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 8 तारीख से, तो वो हो जाएगा फ़ेज़ 2। फिर क्लासेस स्टार्ट हो रही है 12 तारीख से, तो वो हो जाएगा फ़ेज़ 3। तो इस तरह से नर्चर के फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ये फ़ेजेस हो जाएंगे। ऐसे ही एंथुसियास्ट लीडर के जिनकी भी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनके फ़ेज़ बनते जाते हैं। जैसे कि एंथुसियास्ट का फ़ेज़ 1 हो गया 4 तारीख से वापस, और फिर फ़ेज़ 2 हो गया 8 तारीख से, फ़ेज़ 3 हो गया 12 तारीख से। तो ये फ़ेज़ वगैरह जो होते हैं ये क्लास के चालू होने की डेट से डिसाइड होते हैं। और हाँ, जो मैंने इसमें आपको डेट वगैरह बताई है ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताई है, ये कोई सच में कोई डेट नहीं है, इसको सच में समझिएगा। फेस भी पता लगने के बाद में बात आती है कि बैच क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं फेस और बैच में, कि फेस क्या होता है और बैच क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आती है स्ट्रीम, जैसे कि आईआईटी, जेईई मेंस, मेडिकल वगैरह। उसके अंदर आते हैं कोर्सेज, यानी कि 11, 12 या 12 के अकॉर्डिंग नर्चर, इंथुसियास्ट, लीडर, अचीवर, ये होते हैं कोर्सेज। और फिर कोर्सेज के अंदर आते हैं फेस, जो कि क्लास स्टार्टिंग डेट से पता लगते हैं। कोई जो पहला फेज़ स्टार्ट होता है वो अलग डेट होती है, उसके बाद वाली डेट को फेज़ सेकंड स्टार्ट होता है, उसके बाद वाली डेट को फेज़ थर्ड डिसाइड होता है। अब उसके बाद में फेज़ के अंदर भी फिर कई सारे बैच बनते हैं, उन्हें कहा जाता है बैचेस। और इन सब बैचेस की क्लासेस एक भी चलती हैं, एक साथ भी चलती हैं, अलग अलग भी चलती हैं। तो उम्मीद है गाइस आपका अब स्ट्रीम, कोर्स, बैच, फेज़ इन सब का आपको जो भी डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि जब आप इनको चेंज कराने लगते हैं, अगर आपको किसी भी रीजन से मान लीजिए चेंज कराना होता है, स्ट्रीम चेंज करानी होती है, कोर्स चेंज कराना होता है, फेज़ चेंज कराना होता है या बैच चेंज कराना होता है, तो इनके आपको कितने कितने दिन के अंदर कितने कितने चार्जेस पे करने होते हैं। तो गाइज़ अगर अपन एलन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है 11th, 12th और 12th के बाद के स्टूडेंट के लिए पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए कोर्स चेंजेस के जो चार्जेस है वो दिए गए हैं अप टू 15 डेज़ के लिए 1500 रुपये। यानी कि अगर आप क्लास चालू होने के 15 दिन के अंदर अपना कोर्स अगर चेंज करा रहे हैं तो आपको 1500 रुपये पे करने होंगे। 15 दिन के बाद दिया गया है कि 16 से 30 दिन के बीच में अगर आप चेंज करा रहे हैं तो 6000 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप 31 से 45 दिन के अंदर चेंज करा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये पे करने होंगे कोर्स चेंज के। यही चार्जेस फेस चेंजेस के लिए हैं, यही चार्जेस आपके स्ट्रीम चेंजेस के लिए हैं। और अगर आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करा रहे हैं, जैसे कि कोटा से बदल के कोई और सिटी में आप जा रहे हैं, तो स्टडी सेंटर के चार्जेस भी आपके यही दिए हुए हैं। इसी इतनी दिनों में इतने इतने आपको चार्जेस पे करने होंगे। लेकिन ये 11, 12 और 12 के बाद के स्टूडेंट के लिए है। वहीं अगर आप 11th की पहले की क्लासेस के स्टूडेंट हैं, जैसे कि PNCF दिया हुआ है इसमें, प्री नर्चर करियर फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं अगर आप, तो अगर आप क्लास चालू होने से लेकर 30 दिन के अंदर अपना कोर्स चेंज करा रहे हैं तो 1500 रुपये आपको पे करने हैं।
और अगर आप 30 दिन के बाद में यानी कि 1 मंथ के बाद में अगर चेंज करा रहे हैं कोर्स अपना, तो आपको 3,000 रुपये देने होंगे। यही चार्जेस आपको फेस चेंज के लिए देने होंगे, यही चार्जेस आपको स्ट्रीम चेंज के लिए भी देने होंगे। लेकिन यहाँ पे स्टार करके एक चीज़ लिखी हुई है गाइस कि फेस चेंज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर 45 डेज, यानी कि आपका 45 दिन के बाद में फेस चेंज नहीं होगा। और अब हम बात कर लेते हैं बैच वगैरह अगर आप चेंज कराते हैं तो उसके कितने चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो अगर आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है, लिखा हुआ है आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फ़ी फॉलोइंग चार्जेस आर एप्लीकेबल, तो अगर आप फ़ीस जमा होने के बाद में अगर अपना बैच चेंज करा रहे हैं तो 500 रुपये आपको पे करने होंगे। अपना कोई भी आईडी कार्ड वगैरह, कोई भी कार्ड, अटेंडेंस कार्ड, बैच कार्ड या फीस रिसिप्ट अगर कुछ भी मंगा रहे हैं, अगर दोबारा आप ले रहे हैं तो उसके आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। तो गाइस आप ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को, देखिए फेस चेंज करने के चार्ज है 1500 रुपये, और अगर आप बैच चेंज कर रहे हैं तो उसके चार्जेस है 500 रुपये। तो कितना डिफरेंस है गाइस, इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। और एक और चीज़ है, अगर आप फ़ीस जमा होने के पहले अगर कुछ भी चेंज कराते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, एवरीथिंग इज़ फ्री। लेकिन अगर आप फ़ीस जमा कर देते हैं और उसके बाद अगर चेंज कराते हैं तो ये चार्जेस आपको पे करने होंगे। अप टू लिखा हुआ है, यानी कि आपकी फ़ीस जमा होने से ही ये चार्जेस एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसके बाद ही। तो उम्मीद है गाइस आपके आज सारे कन्फ्यूजन अब ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है इसी तरह की बहुत काम की वीडियोस। अगर आप कोटा में पढ़ रहे हैं या कोटा आने वाले हैं, कोटा में एडमिशन लेने वाले हैं, तो इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी यहाँ पर। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ने के दौरान भी आपको ये बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।